हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिशा मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज में आय व्यय पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। जी हाँ, आय व्यय पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जो है उसका टोटल खर्च निकालेंगे। और जो बच रहा है उसकी वैल्यू जो है, जितना परसेंट बचेगा, परसेंटेज में उसका खर्च निकालेंगे और जितना परसेंट बचेगा उसकी वैल्यू जो है 27,000 दिया है। वहाँ से जो है हम 1% की वैल्यू निकालेंगे और उसकी जो है वेतन जो है 100 से गुणा कर देंगे, उसका मूल वेतन, उसकी आय जो है निकल जाएगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। माना अजय की आय 100 रुपये है। अब दोस्तों, कुल खर्च निकालेंगे। कुल खर्च कितना कर रहा है वह? घर पर कितना खर्च कर रहा है? 25% और 5% खाद्यान्न पर, और क्या कर रहा है? 15% यात्रा पर, और कहाँ? 10% कपड़ों पर। दोस्तों, इसको जोड़ेंगे। 15 5 20, 20 40, 5 45, 10 55। टोटल जो है, टोटल वह 55% खर्च कर रहा है 100 का। तो बच रहा है उसका कितना? बचत कितना हो रही है? 100 में से घटा देंगे 55, जो बचेगा उसकी बचत हो जाएगी जो आएगा। तो 45% बच रहा है उसका। 45% बच रहा है। 100% कमा रहा था, 55% खर्च कर दे रहा है, बच रहा है उसका 45%। अब दिया आगे 27,000 की बचत करता है। जो 45% की वैल्यू है, ये 27,000 दे दिया है। अब उसकी मासिक आय पूछा है। यहाँ से दोस्तों हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 100% निकालेंगे। तो 45% की वैल्यू दे दिया है हमें कितना? 27,000। 45% की वैल्यू 27,000 दे दिया है। यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू निकालेंगे। 27,000 बटे 45 हो जाए 45 हो जाएगा। तो 9 पच्चे 45, 9 तिरिक 27। जी दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक होगा, उसको जाके देख लीजिएगा कैसे कैसे डिवाइड होता है। अब बचा है 3,000 बटे 9, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3, ऊपर 1,000 बटे 3 आया है। अब दोस्तों, यहाँ से दोस्तों फिर से देखते हैं। यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी, 1% इक्वल टू 27,000 बटे 45। इसको काटेंगे। 9 पचे 45, 9 तिरिक 27। अब दोस्तों इसको 5 एकन्नम 5, 5 छक 30। 1% की वैल्यू आ गया है 600। अब हमें जो है मासिक आय निकालनी है, जो कि हम 100% मान के चले हैं। तो इसका मासिक आय निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो मासिक आय आ जाएगा। तो 100 से गुणा कर देंगे तो इसकी मासिक आ जाएगी 1 2 3 4 0, 60,000 रुपये। इसमें दोस्तों सबसे पहले उसकी मासिक आय जो है 100 रुपया मान के चलेंगे, और जितना खर्च किया है उसको टोटल करेंगे। टोटल 55% खर्च किया है, और बचा कितना है? जब 100 में से 55% खर्च कर दिया है, 45% बचा है। वही 45% की वैल्यू जो है 27,000 दे दिया है। यहाँ से हम सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद जो है टोटल आय निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 60,000 जो आया है, इसका अजय की मासिक आय आया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की आय कितनी है? जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे करते हैं। ए की आय का 10%, ए का 10%, आगे क्या दिया है? बराबर है बी की आय का 15%। तो बी की आय का 15%, यह बराबर किसके? सी की आय के 20% के। सी की आय के 20% के बराबर है।
यहाँ से दोस्तों हम जो है हमें प्रतिशत की वैल्यू निकालना है, 1% की वैल्यू। तो 1 × 10/100 हो जाएगा, B × 15/100 हो जाएगा, C × 20/100 हो जाएगा। इसको दोस्तों हम K के बराबर मान लेंगे। कट गया 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 20 × 1 = 20, 20 × 25 = 100। यहाँ दोस्तों हमें सबसे पहले A की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आएगा, यहाँ दोस्तों A = यहाँ 10 नीचे उधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा 10 के। यहाँ दोस्तों B की वैल्यू निकालेंगे, B = 20/3, C = 5 के। अब दे दिया है ABC की कुल आय का योग 78,000 हो। तो जी हाँ दोस्तों, अब ये तीनों को जोड़ के 78,000 के बराबर कर देंगे। 10 के प्लस 20 के बटे 3 प्लस 5 के बराबर 78,000। यहाँ दोस्तों के की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद बी की आय पूछा है, बी की आय मतलब के की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो बी की आय निकल जाएगी। इसको दोस्तों हल करते हैं, इसको हल करेंगे। इसमें दोस्तों इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 30 के प्लस 20 के प्लस 15 के इक्वल हो जाएगा 78,000 × 3। अब इसको हल करेंगे, 30 20 50, 10 60 5 65 के, 65 के इक्वल टू 78,000 × 3। इसको देखते हैं, काटते हैं, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यहाँ 6,000 आ जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 00 हो जाएगा 1200 × 3 बराबर 12 × 3 = 3600। दोस्तों के इक्वल टू 3600 आया है। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी की आय निकालनी है। तो बी की आय आया है 20/3। यहाँ पे दोस्तों के का मान रखेंगे तो 20 × के का मान 3600 आया है। 3600/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1200 × 20, 12 × 2 = 24, 24,000। इसमें दोस्तों 36,000, 30,000, 24, इसमें ऑप्शन सी सही है। यहाँ दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही है। इसमें दोस्तों देखते हैं, ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% हो तो बी की आय 8,000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। ए की आय का 5%, A × 5/100, बी की आय का 15% के बराबर है, बी की आय का 15% के बराबर है। अब क्या कह रहा है, बी की आय का 10%, बी की आय का 10% कह रहा है सी की आय के 20% के बराबर हो तो, सी की आय के 20% के बराबर हो तो क्या करें, बी की आय 8,000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। इसको दोस्तों हल करते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10। यहाँ दोस्तों A/20, A/20 इक्वल टू 3B/20 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों A की वैल्यू आ जाएगी 3B। अब इसको दोस्तों हल करते हैं। यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 20 × 20 = 20, 2500। यहाँ से B/10 हो जाएगा C/5, 5 × 5, 5 × 2 = 10। यहाँ पर B = 2C तथा C = 1/2B हो जाएगा। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि B की आय 8,000 हो तो, B की आय 8,000 दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों 8,000 दे दिया B की आय, तो अब हमको सबकी वैल्यू निकालना है। तो A = 3B है तो A = 3 × 8,000 करेंगे तो A की आय आ जाएगा 8 × 3 = 24,000। अब दोस्तों यहाँ पर B की आय 8,000 है तो C की आय निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा 1/2 और B की आय 8,000 है तो यहाँ से C की वैल्यू जो है, C की आय 4,000 आ जाएगा, C की आय 4,000 आ गया। और जो है B की आय निकालेंगे 2C कर देंगे तो B की आ जाएगा 2 × C वाला 4,000 आया है। B की आय जो है दिया भी है 8,000, ऐसे भी आ गया 8,000। अब क्या कह रहा है कि तीनों की कुल आय कितनी है। तीनों की आय जोड़ेंगे 24,000
8,000 और 4,000। तो 24 8 32, 32 4 36,000, 32 4 36,000। इसमें दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों राधा अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 36 रुपये की बचत करती है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो दोस्तों इसमें देखिए, अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, माना इसकी कुल आय जो है 100% है, 100 रुपये 100 रुपया है। अब कह रहा है कि 20% मकान के किराए पर, मकान पर खर्च कर रही है 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपया। 20 रुपये मकान के ऊपर खर्च कर रही है। अब क्या आगे है, शेष का 70% घरेलू मदों पर। तो जो 100 रुपये में से 20 रुपये मकान के ऊपर खर्च कर दी, अभी उसका 80 रुपये बचा है। तो 80 का 70% घरेलू मदों पर, जी 80 का 70% जो है वह घरेलू काम में खर्च कर रही है, घरेलू मद पर खर्च कर रही है। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 56 रुपया। अब क्या कर रही है कि यदि वह रुपये 3600 की बचत करती है, टोटल वह खर्च कर रही है मकान पर 20 और घर के ऊपर, घरेलू मद के ऊपर 56 रुपये। तो हो गया टोटल खर्च कर रही हो 76 रुपये। 76 रुपये 100 रुपये में से खर्च कर रही है। अभी बचा है उसका, बचा है 100 माइनस 76, मतलब 24 रुपये उसका बचा है, 24 रुपये उसका बचा है। वो 24% की वैल्यू दे दिया है 3600, 24% इक्वल टू 3600। यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू निकालेंगे, 3600 बटे 24, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यहाँ से 150 हो जाएगा। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आ गया है 150। अब क्या कह रही है, क्या कह रहा हो, तो उसकी कुल आय, 1% की वैल्यू 150 है, तो उसकी कुल आय जो है 100 माने थे, तो इसमें 100 से हम गुणा कर देंगे, तो उसकी जो है आय आ जाएगी टोटल 15,000। जी हाँ दोस्तों, फिर से इसको एक बार समझते हैं। राधा अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो सबसे पहले वो 100 रुपये उसका मानेंगे कंप्लीट आय, उसमें से 20% निकालेंगे मकान के ऊपर, और वह खर्च कर रही, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर रही है। शेष 80 रुपये उसका बचा है, उसका 70% आ रहा है 56, तो 56 रुपये वह घरेलू काम के ऊपर खर्च कर रही है। तो टोटल खर्च कर रही है वह 76 रुपया। अभी उसका बच रहा है 24 रुपया, अभी बच रहा है, और 24% की वैल्यू हमें दे दिया है 3600। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 100% की वैल्यू निकाल देंगे, जो कि आया है 15,000। इसमें दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। दोस्तों हम जानते हैं कि खर्च प्लस बचत इक्वल टू आय होता है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि, उसने राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में, माना कुल राशि उसके पास थी 100 रुपया। अब वह 20% की कोई वस्तु खरीद रहा है, वस्तु खरीद रहा है x का 20% में, x गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा, तो x बटे 5 में वह वस्तु खरीद रहा है। अब क्या कर रहा है, शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर रहा है। तो इसका जो x का 20% में तो वस्तु खरीद लिया कोई, अब शेष जो बच रहा है, शेष बच रहा है x का 80%, x का 80% बच रहा है। तो कह रहा है उसका, इसका जो 5% परिवहन पर खर्च कर रहा है, इसका 5 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से परिवहन पर देखिए कितना निकलता है, 20 चौका 80, 20 25 100, 5 एकन्नम 5, यहाँ से कट गया, 4 एकन्नम 4, यहाँ पर 25 आ गया, x बटे 25 वह परिवहन पर खर्च कर रहा है, परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए, दान किया, वो भी इसके पर्स से ही गया है, तो अभी इसी में लिखा जाएगा दान किया है 120 रुपये,
और बच रहा है उसके पास 1400 रुपये, बच रहा है 1400 रुपये। दोस्तों खर्च प्लस बचत को जोड़ेंगे और आय जो हम x माने हैं उसके बराबर कर देंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो वह टोटल खर्च कर रहा है कितना, बस खरीद रहा है 1/5 रुपये में। अब 1/25 परिवहन पर खर्च कर दे रहा है और 120 रुपये दान कर दे रहा है। बच रहा है 1400, क्योंकि खर्च प्लस बचत बराबर आय। तो आय जो हम माने थे x, यहाँ से दोस्तों x के टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, ताकि हमें x की वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो x के टर्म को उधर ले जाएंगे तो x माइनस x/5 माइनस x/25 इक्वल टू हो जाएगा ये टोटल 1520 रुपये हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हल करेंगे, टोटल ऐसे यहाँ 25 लेंगे तो यहाँ 25x हो जाएगा माइनस 5x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 1520 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 19x/25 बराबर 1520। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 19 अट्ठे 152, यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80 × 25 अर्थात 25 अट्ठे 200, x बराबर 2000, x बराबर 2000 आ गया। अब कह रहा है कि उसके द्वारा परिवहन पर खर्च किया गया। परिवहन पर दोस्तों वह x का 25वां हिस्सा खर्च कर रहा है, x का 25वां हिस्सा मतलब परिवहन पर खर्च कर रहा है। तो x की वैल्यू 2000 आई है तो परिवहन पर खर्च करेगा 2000, x का मान हमें 2000 मिला है तो 2000/25 कर देंगे तो हमें परिवहन पर खर्च जो है वो निकल जाएगा। 25 अट्ठे 200, 80 रुपये वह जो है परिवहन पर खर्च कर रहा है। इसमें दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखते हैं दोस्तों, x अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5%, जी हाँ दोस्तों शेष का नहीं दिया है, बस वही अपने वेतन का ही 5%, तो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2021 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। तो उस महीने में उसका वेतन है कितना है, मान लीजिए दोस्तों उसका वेतन जो है x रुपये है। अब कह रहा है वेतन का 35% भोजन पर, तो भोजन पर हो जाएगा उसका x × 35/100। इसको हल करेंगे तो 7x/5 7 35 5 10 5 7 35 5 7x/20 हो जाएगा भोजन पर। और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है अपने वेतन का 5%। वेतन उसका x है तो x × 5/100 हो जाएगा वेतन शिक्षा पर। तो 5 × 5 15 10 x/20 जो है वह खर्च कर रहा है शिक्षा पर। और आगे दे रहा है कि इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। मतलब ये जो 7x/20 और x/20 है इनका योगफल दे दिया है, मतलब टोटल खर्च किया था वह 17,600 रुपये। तो इनको जोड़ के 17,600 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि जो टोटल वह 17,600 खर्च किया है। तो 7x/20 प्लस x/20 बराबर हो जाएगा 17,600। यहाँ से 8x/20 हो जाएगा 17,600। यहाँ से 8 का नंबर 8 दूनी 16, एक बचा 8 दूनी 16, यहाँ पर हो गया 2200। तो x बराबर 2200 × 20, तो 22 दूना 44 30। इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है। इसको फिर एक बार समझते हैं। मान लीजिए वह x रुपये कमा रहा है और भोजन पर x का 35 खर्च कर रहा था, हमारा आ गया 7x/20। और शिक्षा पर 5% खर्च कर रहा है अपनी आय का, तो x × 5/100 हो गया। यहाँ से शिक्षा पर हो गया x/20। टोटल इतना खर्च कर रहा है 7x/20 प्लस x/20, इसकी वैल्यू दे दिया है। टोटल वह जो खर्च कर रहा है 17,600 रुपये। तो यहाँ से हम x के मान निकालेंगे और उसका वेतन जो है वही आ गया, उसका वेतन 44,000 रुपये, x का मान 44,000 रुपये आया है। इसमें देखते हैं दोस्तों, गीता अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना रुपये है। दोस्तों मान लीजिए उसका वेतन जो है 100 रुपये है। अब टोटल खर्च निकालेंगे। टोटल खर्च कर रही है वह 40% भोजन पर, 20% मकान पर,
मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च कर रही है। टोटल खर्च कर रही है 40, 20, 60, 70, 80 रुपये खर्च कर दे रही है। अब जो बच रहा है 100 रुपये में से उसका 20 रुपये बच रहा है। वह 20 रुपये की वैल्यू दे दी है 1500 रुपये। तो 20 की वैल्यू जो है 1500 के बराबर हो गई। यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 1500 बटे 20, यहाँ से हो जाएगा 75। अब दोस्तों का उसका मासिक वेतन, उसका मासिक जो है वेतन, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 7500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 7500 रुपये इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन सही है। टोटल जो है उसका जो है 100% मान के वहाँ से हम जो उसका खर्च निकालेंगे और खर्च में से जो बचेगा उसकी वैल्यू दे दिया है 1500 रुपये। वहाँ से जो है हमें प्राप्त हो जाएगा 7500 रुपये, 7500 रुपये। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें दोस्तों देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर और अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 शेष रहते हैं तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय कितनी है इसको दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए वह टोटल माना आय 1 है। अब खर्च उसका निकालेंगे। खर्च दिया है 1/3 भोजन पर, अब दिया 2/5 मकान के किराए पर और दिया है अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर। टोटल खर्च कर रहा है, तो इसको देखते हैं दोस्तों टोटल कितना खर्च कर रहा है। तो इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 6 आएगा, 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6। टोटल खर्च कर दे रहा है वह 6 × 5 = 11, 3 14/15 खर्च कर दे रहा है। टोटल खर्च कर दे रहा है 14/15। तो शेष कितना बच रहा है? शेष जो है उस टोटल 1 था, इसमें से जो है 14/15 घटा देंगे तो आ जाएगा 1/15। 1/15 शेष बच रहा है। अब दे दिया है शेष की वैल्यू कितना, 400 रुपये। 1/15 बराबर 400, 1 बराबर 400 × 15, क्योंकि हम 1 माने थे कंप्लीट उसकी आय। यहाँ से दोस्तों 15 चौक को 60, यहाँ पर हो जाएगा 6000 रुपये। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। इसको दोस्तों एक बार फिर समझते हैं। उसकी आय को 1 मानेंगे, जितना खर्च कर रहा है उसको जोड़ के 1 में से घटा देंगे ताकि उसका बचत निकल जाए शेष, और शेष की वैल्यू हमें दे दिया है 400 रुपये। तो जो है 1/15 बराबर 400 हो जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें 6000 रुपये मिल रही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।